कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगवत्स कर्मणि। ये श्लोक महाभारत के श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है और इस श्लोक का अर्थ है कि मानव अपने कर्म के ऊपर फोकस रहे, यानी मानव अपने कर्म के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करे बिना फल की चिंता किए हुए, क्योंकि मानव का अधिकार सिर्फ उसके कर्मों पर है, उसके फल पे बिल्कुल भी नहीं। और इस श्लोक का यह भी अर्थ है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्म से पीछे न भागे और अपने कर्म से पीठ न दिखाए। नमस्कार, SBID ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं भारत के इतिहास का एक अहम हिस्सा महाभारत के बारे में। महाभारत के ये घटना क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, उसके पूरे इतिहास के बारे में आज हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। तो महाभारत, जिसमें श्री कृष्ण है, अर्जुन है और अर्जुन के रथ के ध्वज पर बैठे श्री बजरंगबली हनुमान जी हैं। इस महाभारत की पृष्ठभूमि के अगर बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ये महाभारत किस वंश का है या फिर किस स्थान पे इस महाभारत की घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये जो महाभारत है वो हस्तिनापुर के, ये जो हस्तिनापुर है, इस हस्तिनापुर के गद्दी को पाने के लिए, यानी हस्तिनापुर के सत्ता राज सिंहासन को पाने के लिए घटित सबसे बड़ा युद्ध अभी तक इतिहास में माना जा सकता है। हस्तिनापुर, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक स्थान है, और यह हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का एक विधानसभा क्षेत्र भी है। यह दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है और दिल्ली, जो वर्तमान में दिल्ली है, वो हस्तिनापुर का एक दूसरा राजधानी था या फिर कहें एक दूसरा राज्य था जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ, जो पहले खांडवप्रस्थ था और इंद्रप्रस्थ को पांडवों ने बसाया था। अगर हम इसके बारे में और जाने तो ये मेरठ, इस जिले का, मेरठ जिले के ये पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग में हस्तिनापुर बसा हुआ है और यहीं से हस्तिनापुर के राज सिंहासन को पाने के लिए अर्जुन पक्ष यानी पांडव और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में, जो कि दिल्ली से पश्चिम की ओर कुरुक्षेत्र है, वहां पे युद्ध लड़ा गया था। इसके बारे में और विस्तार में अगर हम जानने का प्रयास करें तो महाभारत जो महाकाव्य, इस ग्रंथ की रचना कब हुई, कैसे हुई, कितने श्लोक हैं इसमें और इसके नाम क्या क्या थे, इसके बारे में भी देखते हैं। तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ माना जाता है और इस महाभारत की रचना कृष्ण द्वैवापन यानी वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने आज से लगभग 5000 साल पहले की थी। यानी श्री कृष्ण का जो जन्म का भी प्रमाण मिलता है वो वर्तमान समय से 5000 वर्ष पहले का कुछ कुछ प्रमाण को देखा जाता है। ग्रंथों में कहें या फिर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की ओर से भी ऐसी कुछ अंदेशाएं जताई जाती हैं कि श्री कृष्ण का समय काल आज से लगभग 5000 साल पहले का हो और उसी समय इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने महाभारत महाग्रंथ की थी। इस महाकाव्य में 18 पर्व हैं। जिस तरह से हम लोग किसी विषय के अध्याय को देख सकते हैं, उस तरह से महाभारत महाकाव्य में 18 पर्व हैं और 1 लाख श्लोक हैं। प्रारंभ में महाभारत में लगभग 8080 श्लोक या 8800 श्लोक थे, जिसमें महाभारत का नाम जय संहिता था। उसके बाद इसमें श्लोक की संख्या बढ़ती गई, फिर इसका नाम भारतम हुआ और जब इसमें इसकी श्लोक की संख्या 1 लाख हो गई तो इस जय संहिता का नाम बदलकर महाभारत कर दिया गया। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो ये जो महाकाव्य रामायण है उससे लगभग 4 गुना बड़ा है और महाभारत में एक मुख्य उपदेश जो गीता का उपदेश है, जिसका रिफरेंस या फिर जो जीवन शैली को या फिर धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जा सकता है, तो गीता का उपदेश जो श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं उस कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, वह उपदेश महाभारत के 18 पर्व में से एक छठे पर्व, जिस पर्व का नाम है भीष्म पर्व, उसमें दिया गया है। और इस भीष्म पर्व के बारे में जेपीएससी, स्टेट पीएससी और यूपी से भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपको बताता है कि गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में यानी किस अध्याय में है। इसके बाद जो 18 पर्व की अगर हम बात करें तो महाभारत में है आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शैल्य पर्व, साप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघ पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। ये स्वर्गारोहण पर्व वही है जिसमें
भारत के उत्तरी क्षेत्र जो मांडा गांव है वहां से होके पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए थे, उसके बारे में बताया गया है। अब अगर हम इसके बाद बात करें कि ये किस वंश में घटित घटना है, तो ये कुरु वंश जो कि चंद्रवंशी थे उनके वंश की ये घटना है। और ये चंद्रवंशी कुरु वंश को कहा जाता है। जैसे श्री राम, दशरथ और उनका जो वंश था वो सूर्यवंशी था, इसी तरह अर्जुन, पांडव, कौरवों का जो वंश था वो चंद्रवंशी था, जो जिसकी स्थापना महाराज कुरु ने की थी, इसीलिए इसका नाम कुरु वंश भी है। और इसी वंश में जन्मे महाप्रतापी राजा महाराज भरत हुए थे, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष भी रखा गया है। अगर हम कुरु वंश के बारे में और विचार विमर्श करें तो कुरु वंश में एक राजा आते हैं, कुरुवंश के एक महाराज होते हैं, महाराज शांतनु। और महाराज शांतनु से ही महाभारत की पूरी पृष्ठभूमि को लिखा जाता है, या फिर ये महाभारत की पूरी पृष्ठभूमि, इस युद्ध की पूरी पृष्ठभूमि महाराज शांतनु से ही प्रारंभ होती है। महाराज शांतनु जो हस्तिनापुर के महाराज थे, उनका पहला विवाह होता है गंगा मां से। हस्तिनापुर गंगा के किनारे बसा हुआ है, और वहीं से जब महाराज शांतनु गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे होते हैं, वहीं पे गंगा मां स्त्री रूप में प्रकट होती हैं। और गंगा मां के सौंदर्य को देखकर महाराज शांतनु गंगा मां से विवाह का प्रस्ताव रखती हैं। क्योंकि गंगा मां को भी कुछ गंधर्वों को श्राप मुक्त करना था, इसलिए उन्हें पृथ्वी लोक में विवाह करना था, और विवाह से बच्चे भी होने थे। इसी कारण से गंगा मां ने महाराज शांतनु से विवाह किया, लेकिन एक शर्त यानी एक वचन लेकर, और वचन ये था कि गंगा मां ने शांतनु से विवाह के पश्चात ये वचन रखा, विवाह के लिए वचन रखा कि विवाह के पश्चात मैं जो भी कार्य करूंगी आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी मेरे कार्यों को आप रोक टोक नहीं करेंगे। महाराज शांतनु विवाह के लिए ये शर्त को मंजूरी दे देते हैं और ये शर्त मान देते हैं। तो महाराज शांतनु की पहली पत्नी गंगा होती है, और इन्हीं गंगा से देवव्रत का जन्म होता है, जो कि बाद में भीष्म बने, महाभारत के भीष्म पितामह। तो महाराज शांतनु और गंगा के पुत्र थे देवव्रत। अब इसके बारे में हम लोग और आएंगे। और महाराज शांतनु के दूसरा विवाह हुआ था सत्यवती से, गंगा मां के चले जाने के बाद। अब गंगा के और शांतनु के बीच की जो बात है उसको देखते हैं। जिस तरह से गंगा मां ने यह वचन ले लिया था कि मैं किसी भी कार्य को करूं तो आप मुझे रोक टोक नहीं करेंगे, तो शादी के पश्चात एक एक करके गंगा मां को 8 पुत्रों की प्राप्ति होती है, यानी गंगा मां को 8 पुत्र होते हैं। उन 8 पुत्रों में वो 7 पुत्रों को एक एक करके जैसे पुत्र होते गए वो गंगा में बहाती गई। और जब वो काम कर रहे थे, वो अपने पुत्रों को गंगा में बहा रहे थे, तो शांतनु ये कार्य को विवश होकर देखते रह रहे थे, क्योंकि उनका वचन था कि वो गंगा मां के द्वारा किए गए किसी कार्य को रोक टोक नहीं करेंगे। उस वचन से विवश होकर शांतनु अपने 7 बच्चों को गंगा में प्रवाहित होते हुए देख लिए, लेकिन 8वां बच्चा को जब गंगा मां प्रवाहित करने लगी, उस समय शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए और वो गंगा को टोकते हैं। जिसके बाद गंगा इस बात को बताती हैं कि वो जो 7 बच्चे यानी जो 8 बच्चे हुए हैं वो वास्तव में गंधर्व के बच्चे हैं, और वो श्राप से ग्रसित होकर मृत्यु लोग यानी पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करने वाले थे। लेकिन उन्हें यह वरदान था कि अगर वो गंगा के गर्भ से उत्पन्न होते हैं और बिना रोक टोक के गंगा में वापस प्रवाहित कर दी जाते हैं, तो वो उनको मुक्ति मिल जाएगी, श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, और ये वापस अपने स्वर्ग में प्रस्थान कर सकते हैं। चूंकि 8वां पुत्र को वो प्रवाहित नहीं कर पाई शांतनु को रोकने के बाद, इसलिए 8वां पुत्र को वहीं रखना पड़ा, और जिनका नाम देवव्रत था, बाद में हम लोग भीष्म जानते हैं। तो शांतनु को बताकर ये सारी घटना को गंगा मां देवव्रत को अपने साथ लेकर अपने लोक में चली जाती हैं। फिर शांतनु अकेले पड़ जाते हैं, वापस से वही कौमार्य अवस्था में आ जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद जब शांतनु भ्रमण करने यमुना की ओर जाते हैं, तो वहां पे उनकी मुलाकात सत्यवती से होती है, जो शांतनु की दूसरी पत्नी थी। अब सत्यवती की भी एक कहानी है। ये है सत्यवती। सत्यवती एक मछुआरन की बेटी है, एक मछुआरन की पुत्री है, और उनका काम है एक नाविक की तरह लोगों को नाव से एक स्थान से यमुना के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेकर जाना। इसी घटनाक्रम में एक बार महर्षि पराशर वहां पधारते हैं और सत्यवती उनको नाव में बिठाकर यमुना पार कराती है। उसी बीच चूंकि सत्यवती काफी सुंदर थी, उनका सौंदर्य अच्छा था, इसलिए महर्षि पराशर सौंदर्य से आसक्त होकर सत्यवती के साथ संबंध का कामना करते हैं।
प्रारंभ में तो सत्यवती मना करती है, लेकिन ऋषि के प्रताप और तेज से वो भी प्रभावित होती हैं और 3 शर्तों के साथ वो महर्षि पराशर के साथ संबंध में आती हैं। वो 3 शर्त ये था कि अगर मैं आपके साथ संबंध में आती हूं तो उस समय कोई भी हमें ना देखे। दूसरा था कि आपके साथ संबंध स्थापित होने के पश्चात भी मेरी जो कौमार्य है, कौमार्य यानी मेरी जो वर्जिनिटी है वो बरकरार रहनी चाहिए, उसमें कोई भी त्रुटि या कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा शर्त था, चूंकि ये मछुआरन की पुत्री थी तो इसके शरीर से मछली का बदबू आता था, तो इनका तीसरा शर्त था कि इस संबंध के पश्चात आप मेरे शरीर के बदबू को हटाकर उसको सुगंध में यानी दुर्गंध को सुगंध में परिवर्तित कर देंगे। तो महर्षि पराशर काफी सिद्ध ऋषि थे, इन्होंने ये तीनों शर्त को माना और ये तीनों आशीर्वाद देकर फिर महर्षि पराशर और सत्यवती के बीच संबंध स्थापित होता है, उसी नाव में यमुना के बीच में, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम था कृष्ण द्वैवापन। और ये वही कृष्ण द्वैवापन है जो बाद में वेद व्यास बने, जिन्होंने वेदों की रचना की, और यही महर्षि कृष्ण द्वैवापन यानी वेद व्यास महाभारत की भी रचना करते हैं। तो सत्यवती का पहला पुत्र जो हुए वो वेद व्यास हुए यानी कृष्ण द्वैवापन। इसके बाद वेद व्यास को लेकर महर्षि पराशर अपने तपोभूमि में यानी अपने जो जहां पे उनका यज्ञ होता है वहां पे चले गए और सत्यवती वहीं पे कौमार्य अवस्था में वापस आकर वहीं पे रह गई। इसके पश्चात कुछ दिन बाद जब शांतनु यमुना किनारे भ्रमण करने जाए तो शांतनु, महाराज शांतनु की भेंट होती है सत्यवती से। चूंकि सत्यवती में अब दुर्गंध नहीं सुगंध भी आ चुका था और सौंदर्य भी इनमें था, तो वहां पर महाराज शांतनु सत्यवती से प्रभावित होकर, उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर उनसे विवाह की कामना करती है और इस कामना में सत्यवती मान जाती हैं विवाह के लिए। और महाराज शांतनु और सत्यवती का विवाह लगभग तय ही हो चुका था कि गंगा वापस देवव्रत को लेकर आ जाती है, यानी महाराज शांतनु की पहली पत्नी जो मां गंगा थी वो उनके 8वें पुत्र देवव्रत को लेकर आ जाती है और उनको सौंप देती है। जब ये बात सत्यवती के पिता को मालूम चलता है तो वो काफी रुष्ट होते हैं और वो विवाह से मना कर देते हैं। विवाह से मना करने के पीछे एक और कारण है कि सत्यवती के पिता ये नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी तो महारानी बने लेकिन मेरी बेटी का बेटा सत्ता में ना आए, यानी मेरी बेटी का पुत्र या मेरी बेटी का संतान सत्ता में ना आए। चूंकि शांतनु के पहले पुत्र भीष्म वापस आ चुके थे, इसलिए तय था कि भीष्म ही युवराज बनेंगे और महाराज शांतनु के बाद राजा भी भीष्म ही बनेंगे। तो इस बात से नाखुश होकर वे विवाह को तोड़ देते हैं सत्यवती के पिता। जिसके बाद जब यह घटना देवव्रत को पता मालूम चलता है और वो अपने पिता को काफी उदास और असहाय देखते हैं, तो वापस सत्यवती के पास जाते हैं और कारण पूछते हैं कि आखिर ये विवाह प्रस्ताव को क्यों ठुकराया गया। तो जब सत्यवती के पिता देवव्रत से ये बात, पूरी बात को बताते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री महारानी बने और मेरी पुत्री के बच्चे ही राजगद्दी पर बैठे, इसीलिए तुम्हारे आने से यह संभव नहीं है, इसीलिए मैं इस विवाह को मना करता हूं या फिर इस विवाह प्रस्ताव को ठुकराता हूं। जब यह बात देवव्रत को पता चलता है तो पहले तो देवव्रत आश्वस्त करते हैं कि मैं राजगद्दी नहीं लूंगा, मैं यहाँ का राजा नहीं बनूंगा, यानी मैं राजा या राजगद्दी या सत्ता यहाँ पे हासिल नहीं करूंगा। इसके बाद भी सत्यवती के पिता संतुष्ट नहीं होते हैं और उनका यह कहना था कि यदि आप राजा नहीं बने फिर भी आपके पुत्र होंगे, आपके संतान होंगे, वो राज्य की कामना कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में मेरी पुत्री का जो संतान होगा वो राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। इन सभी घटनाओं को देखते हुए देवव्रत एक प्रतिज्ञा लेते हैं और यह प्रतिज्ञा ये है कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा और ऐसी स्थिति में जब मेरी विवाह ही नहीं होगी तो मेरा संतान नहीं होगा और जब मेरा संतान ही नहीं रहेगा तो वो सत्ता के लिए जो संघर्ष होना चाहिए भीष्म और सत्यवती के पुत्रों में वो होगा ही नहीं। भीष्म की इस प्रतिज्ञा या इस वचन से सत्यवती के पिता विवाह के लिए राजी हो जाते हैं और इस वचन के बाद महाराज शांतनु जब इस पूरी घटना चक्र को जानते हैं तो भीष्म के पास आते हैं और काफी उदास होकर इस बात को, चूंकि उनके खुशी और महाराज शांतनु के इच्छा के लिए भीष्म अपनी इच्छा यानी अपने पूरा जीवन को नष्ट कर दिए, अपने जीवन की सारी खुशियों को नष्ट कर दिए,
इस बात से प्रभावित होकर शांतनु ने भीष्म को यह आशीर्वाद दिया कि तुम जब तक चाहो तब तक जीवित रह सकती हो, यानी तुम्हारी इच्छा मृत्यु होगी। मृत्यु बिना तुम्हारे इच्छा के, बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारे पास नहीं आ सकती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि अर्जुन के सैकड़ों बाण लगने के बाद भी भीष्म पितामह बाणों के सैया पे लेटे तो रहे, लेकिन उनको मृत्यु नहीं आई, क्योंकि वो उनकी इच्छा नहीं थी कि अभी वो मरे। और वो कसम भी खा के रखे थे कि जब तक हस्तिनापुर चारों तो ओर से सुरक्षित ना हो जाए, यानी एक अच्छा साम्राज्य न स्थापित हो जाए हस्तिनापुर का, तब तक वो पृथ्वी लोक को नहीं छोड़ेंगे, यानी मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे। तो जब भीष्म की यह प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है, उसके बाद महाराज शांतनु और सत्यवती का विवाह हो जाता है। और इस विवाह के बाद कुरुवंश में दो नए बालक जन्म लेते हैं। एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। चित्रांगद काफी सशक्त, बलशाली और अच्छा शासक था। पहले राजगद्दी पे चित्रांगद बैठा, बाद में विचित्रवीर्य। तो जब चित्रांगद राजा थे तो उनका एक बार गंधर्वों से युद्ध हुआ और उस युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है। और ऐसी स्थिति में विचित्रवीर्य को राजा बनाया जाता है। लेकिन विचित्रवीर्य थोड़े से अयास यानी मदिरापान यानी शराब पीते थे और उनका सेहत भी ठीक नहीं होता था। तो माता सत्यवती को यह चिंता सताने लगा कि विचित्रवीर्य की ऐसी स्थिति रहेगी तो वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, ऐसे में कुरुवंश का संतान रुक जाएगा। तो उन्होंने जल्दी में विचित्रवीर्य की विवाह कराने की सोची और विवाह के लिए वो देवव्रत यानी भीष्म को बुलाते हैं और भीष्म को आदेश देते हैं कि काशी और हस्तिनापुर का वैवाहिक संबंध पहले से चलते आ रहा है। तो काशी के नरेश अपने 3 पुत्रियों का स्वयंवर कर रहे होते हैं। उन तीनों पुत्रियों का नाम था अंबा, अंबिका और अंबालिका। उस स्वयंवर में जाने के लिए भीष्म को बोलते हैं और उन तीनों से विचित्रवीर्य के विवाह के लिए करते हैं। हालांकि विचित्रवीर्य का विवाह अंबा से नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। उनका विवाह होता है अंबिका और अंबालिका से। तो विचित्रवीर्य राजा बनते हैं और उनके 2 पत्नियां होती हैं, अंबिका और अंबालिका। और अंबा से विवाह क्यों नहीं हो पाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। अपनी माता सत्यवती से आदेश प्राप्त करके भीष्म पहुंच जाते हैं काशी में, जहां पर इन तीनों बहनों का स्वयंवर हो रहा होता है, यानी काशी नरेश अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर कर रहे होते हैं। वहां पे अपने शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन करके स्वयंवर में से उन तीनों को उठाकर ले आते हैं भीष्म, क्योंकि भीष्म के समक्ष कोई भी उस समय पूरे पृथ्वी पर परशुराम के अलावा भीष्म के समक्ष और कोई भी युद्ध क्षेत्र में टिक नहीं सकता था। तो वहां से अंबा, अंबिका और अंबालिका को भीष्म उठाकर ले आते हैं। रास्ते में उनकी झड़प होती है राजकुमार शैल से। और इस साल्व कौन थे, तो साल्व नरेश और अंबा का प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, यानी अंबा साल्व नरेश को ही अपनी पति चुनने वाली थी। ये अंबा साल्व नरेश को अपनी पति चुनने वाली थी, क्योंकि इनका पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। ऐसी स्थिति में साल्व अंबा को बचाने के लिए भीष्म से युद्ध करते हैं। हालांकि वो इस बात को नहीं बताते हैं कि मैं अंबा के लिए आया हूं और मेरा और अंबा और मेरा दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है। भीष्म साल्व को वहां से हराकर तीनों को वापस लेकर चले जाते हैं। और जब वो तीनों को लेकर आते हैं, वहां पहुंचने के बाद अंबा इस बात को सत्यवती के सामने रखती है कि मैं साल्व नरेश से प्रेम करती थी और मैं ये विवाह विचित्रवीर्य के साथ नहीं कर सकती। फिर वापस अंबा को सम्मान के साथ साल्व नरेश के पास भेज दिया जाता है, लेकिन साल्व नरेश अंबा को स्वीकार नहीं करते हैं। वो यह बात बोलकर कि चूंकि मैं तुम्हें हार चुका हूं तो मैं तुम्हें भिक्षा में ग्रहण नहीं कर सकता, मैं अपने बाहुबल से तुम्हें जीत सकता, तो एक अलग बात थी। अंबा वापस आती है भीष्म के पास और सारी घटना को बताती है। और सारी घटना को बताने के बाद अंबा बोलती है कि चूंकि साल्व नरेश मेरा परित्याग कर चुके हैं, इसलिए अब आपको मुझसे विवाह करना होगा, क्योंकि मुझे जीतकर आप लाए हैं। ऐसी स्थिति में भीष्म बोलते हैं कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुका हूं, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इस बात से कुपित होकर अंबा भीष्म को श्राप देती है। अंबा एक प्रतिज्ञा लेती है, अंबा एक वचन लेती है कि चाहे मुझे कितना भी जन्म लेना पड़े, लेकिन भीष्म की मरने का कारण मैं ही बनूंगी। और वास्तव में यही बनते हैं। आप महाभारत में देखिएगा तो अर्जुन के रथ पे जो भीष्म को बाण लगती है, उसमें अर्जुन के रथ पे अर्जुन के साथ शिखंडी खड़ी थी, और वो शिखंडी और कोई नहीं, शिखंडी यही अंबा का दूसरा जन्म था।
वो शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और भीष्म के मृत्यु के कारण बनती है। तो यहाँ पे वो भीष्म को श्राप देती है और फिर वहां से चली जाती है। इसके बाद कुरुवंश की और भी कहानी आगे बढ़ती है। ऐसी स्थिति में विचित्र वीर्य, जो कि काफी अय्याश तो थे, ये मदिरापान भी करते थे, उनका सेहत बिगड़ते गया, उनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके दोनों पत्नियां, जो उनकी दोनों पत्नियां थी अंबिका और अंबालिका, वो गर्भवती नहीं होती हैं, यानी अभी कुरुवंश के संतान को आगे बढ़ाने का कोई भी उपाय नहीं दिखता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वापस सत्यवती भीष्म को बुलाती है और वो भीष्म को भेजती है अपने पहले पुत्र कृष्ण द्वैवापन के पास, जो कि वेद व्यास हैं, जो सत्यवती और महर्षि पराशर से हुए संतान हुआ है। चूंकि ये सत्यवती के पहला पुत्र थे, इसलिए सबसे पहले इन्हीं को याद करते हैं। और कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास अपनी मां के वचन को रखने आते हैं और ये वचन देते हैं कि मैं आपकी दोनों बहुओं का संतान प्राप्ति में सहायता करूंगा। और जब वो इसी कामना को लेकर कृष्ण द्वैपायन सबसे पहले उनकी पहली बहू अंबिका के पास जाते हैं। और जो अंबिका के पास जाते हैं तो अंबिका डर से इनका वेशभूषा, जो कि एक साधु का था, कोई बनावटी नहीं, हमेशा ये राजकुमारों या राजाओं को देखी होती है, ऐसे में एक साधु का वेशभूषा देखकर ये डर जाती है और अपने आंख को बंद कर लेती है। और ऐसी स्थिति में जब ये अपने आंख को बंद कर लेती है तो इनसे होने वाला संतान धृतराष्ट्र होते हैं, जो कि अंधे पैदा होते हैं, यानी इनका जन्म ही अंधा होता है, ये जन्म से ही अंधे होते हैं, धृतराष्ट्र। उसके बाद वापस वेद व्यास जाते हैं दूसरी पत्नी अंबिका के पास। अंबिका की आंखें तो बंद नहीं होती हैं, लेकिन वो भी डर से पीली पड़ जाती है, डर से कांप जाती है, जिस कारण दूसरा संतान होता है वो पांडु। और ये पांडु अंधे नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े से सेहत में उनकी गिरावट रहती है, थोड़े से वो कमजोर होते हैं। इसके बाद वेद व्यास वापस लौटते समय एक दासी से मिलते हैं और उस दासी वो दासी भी गर्भवती होती है वेद व्यास के प्रभाव से, और उस दासी से जो पुत्र होता है उसका नाम है विदुर। और ये वही विदुर है जो धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाकर पांडु को राजा बनाता है, क्योंकि विदुर ज्ञान का मूर्त है। और जब ये ज्ञान प्राप्ति होता है तो चूंकि कुरुवंश में बड़ा बेटा धृतराष्ट्र था, इसलिए राजा इसी को बनना चाहिए, पांडु को नहीं। लेकिन विदुर ने तर्क दिया कि अगर राजा अंधा होगा तो प्रजा में असंतोष रहेगा, इसीलिए राजा की आंखें होना आवश्यक है। तो विदुर के तर्क और राजनीति और कूटनीति की वजह से धृतराष्ट्र के स्थान पर पांडु को राज्य मिलता है। और यहीं से धृतराष्ट्र अपने मन ही मन क्रोधित होने लगते हैं, या फिर उनके मन में घृणा, द्वेष और सत्ता लोभ आने लगता है, जो कि महाभारत युद्ध का दूसरा कारण बनता है। बाद में महाराज पांडु वहां के राजा बनते हैं और काफी शक्तिशाली, अच्छा ज्ञान प्राप्त करके राजा बनते हैं, क्योंकि वो भीष्म के शिष्य थे, इसीलिए उनमें शक्ति, अस्त्र शस्त्रों की ज्ञान और राजनीति ज्ञान में कमी नहीं थी। आगे चलकर धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से होता है। ये वही गांधारी है जिसका भाई शकुनी है, और शकुनी भी एक घटना की वजह से पूरे कुरुवंश को विनाश के लिए शपथबद्ध हो चुका था। उसकी कहानी अलग है। फिर पांडु का दो विवाह होता है, एक विवाह होता है कुंती से और दूसरा विवाह होता है माद्री से। पहला विवाह कुंती से और दूसरा विवाह माद्री से। माद्री से विवाह तब होता है जब महाराज पांडु पूरे क्षेत्र में विजय का डंका बजाते हैं, तब वो मद्र देश को भी जीत लेते हैं। उस समय मद्र नरेश ने अपनी पुत्री को पांडु के साथ भेज दिया, यह कहकर कि आप हमारे देश को जीत लिए हैं, इसीलिए मैं भेंट स्वरूप अपनी बेटी आपको देना चाहता हूं, अपनी पुत्री देना चाहता हूं। इसीलिए माद्री और पांडु का दूसरा विवाह हो जाता है। पहला विवाह कुंती से के साथ क्या क्या घटनाएं हुई उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। कुंती सूरसेन की पुत्री थी, जो कि कृष्ण के नाना कहे जा सकते हैं, कृष्ण के दादा कहे जा सकते हैं। तो सूरसेन की पुत्री थी और वो कृष्ण की बुआ भी थी। उनका पालन पोषण कुंती भोज में हुआ था, जो कि यमुना के किनारे है। उनके पालन पोषण के बाद एक बार वो महर्षि दुर्वासा की काफी सेवा करती है, और महर्षि दुर्वासा की सेवा करने के कारण कुंती को महर्षि दुर्वासा एक आशीर्वाद, यानी एक आशीर्वाद के रूप में एक वचन देते हैं कि तुम जब भी किसी भी देव का अगर स्मरण करोगी या किसी भी देवता को
आवाहन करेगी तो वो देवता आएंगे तुम्हारे स्मरण मात्र से ही और तुम्हें मनचाहा वरदान या मनचाहा फल प्राप्ति, मनचाहा संतान देकर जाएंगे। ऐसी स्थिति में कुंती एक बार इनके वचन को यानी इनके आशीर्वाद को परखने के लिए, परीक्षण के लिए सूर्य देवता का स्मरण करती है और सूर्य देवता आते हैं और कुंती के गर्भ में कर्ण को दे देते हैं। यही से कर्ण की जन्म का भी एक रहस्य खुलता है कि आखिर कर्ण कौन था, कर्ण का जन्म कैसे हुआ। तो कुंती के सूर्यदेव के आह्वान के पश्चात जो बालक होता है उसका नाम कर्ण होता है और कर्ण को जन्म से ही कवच और कुंडल मिलता है और एक कवच कुंडल उसके सुरक्षा का बहुत बड़ा हथियार होता है जिसे बाद में छल से इंद्र मांग लेते हैं, वो अलग कहानी है। तो कर्ण की प्राप्ति के बाद कुंती लोक लिहाज या फिर समाज के उलाहना से डर जाती है और कर्ण को एक बक्से में डालकर प्रवाहित कर देती है नदी में। वो नदी यमुना भी हो सकता है और गंगा भी, कहीं कहीं गंगा कहा जाता है। यमुना इसलिए कि कुंती भोज और मथुरा जहां पे कुंती का लालन पालन पोषण हुआ, जहां पे कुंती का जन्म हुआ, वो यमुना किनारे, इसलिए उस नदी का नाम यमुना भी हो सकता है। तो वो बक्से में बंद करके कर्ण को प्रवाहित कर देती है और वो कर्ण हस्तिनापुर का महाराज का सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा को यह बक्सा प्राप्त होता है और इसी बक्से में कर्ण की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्ण के जो माता और पिता हैं जिन्होंने कर्ण का लालन पालन किया, पोषण किया है, उनका नाम है अधिरथ और राधा। और कर्ण का प्रारंभ में नाम राधे था अपने उनके माता के नाम की वजह से। बाद में गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण का नाम उनकी शक्ति और उनके तर्कों को देखकर कर्ण रखा था। तो कुंती के पहला पुत्र जो हुआ वो कर्ण हुआ। एक बार की घटना है महाराज पांडु के साथ। महाराज पांडु को भी श्राप मिला। और वो श्राप क्यों मिला? महाराज पांडु अपने दोनों पत्नियों के साथ भ्रमण पे निकले थे, शिकार पे निकले थे और वो शिकार के बाद दो हिरण को आपस में संलिप्त देखते हैं और उस हिरण पे बाण चलाते हैं, क्योंकि वो शिकार के लिए निकले थे। तो सुंदर हिरण को देखते हैं और इस हिरण पे बाण चला देते हैं। और जब वो हिरण पे बाण चलाते हैं तो वो हिरण एक साधु और साधु की पत्नी के रूप में बदल जाते हैं। वो हिरण और कोई नहीं बल्कि महर्षि किंदम थे और किंदम की पत्नी थी और ये दोनों प्रेम प्रसंग में संलिप्त थे। चूंकि ऐसी प्रेम में संलिप्त होने के काल में के दौरान ही इन पे तीर लगता हुआ ये मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। उसी समय महर्षि किंदम महाराज पांडु को ये श्राप देते हैं कि मैं जिस तरह से अपनी पत्नी के साथ प्रेम व्यवहार के समय मर रहा हूं, मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, उसी तरह मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जब भी अपनी पत्नी के साथ प्रेम व्यवहार करोगे तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तुम जीवित नहीं रहोगे। ये श्राप के बाद महर्षि किंदम और किंदम की पत्नी दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी दोनों मर जाते हैं। फिर महाराज पांडु ये बात अपने दोनों पत्नियों को बताते हैं और ये बात दोनों पत्नियों को बताने के बाद अपने सत्ता अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर जंगल में प्रवास करने यानी योग तपस्या की ओर बढ़ जाते हैं दोनों पत्नियों के साथ। ऐसी स्थिति में जब धृतराष्ट्र राजा बन चुके हैं और पांडु जंगल में यानी वन में प्रवास कर रहे हैं, तो महाराज पांडु का एक इच्छा था कि मेरे पश्चात भी मेरा संतान रहे और वो अपने इच्छा को कुंती के साथ और अपनी पत्नी माद्री के साथ बताते हैं, शेयर करते हैं। तो कुंती को महर्षि दुर्वासा के द्वारा दिए गए आशीर्वाद यानी वरदान ध्यान में आता है और वो महाराज पांडु को यह बात बताती है कि मुझे महर्षि दुर्वासा के द्वारा एक वरदान प्राप्त है कि मैं जब भी किसी भी देवता का स्मरण करूंगी तो मुझे उस देवता से संतान की प्राप्ति होगी। और ऐसी स्थिति में कुंती महाराज पांडु से आज्ञा लेकर वो कार्य को करती है। इधर गांधारी को वरदान प्राप्त था कि वो 100 पुत्रों की मां बनेगी। तो गांधारी के 100 पुत्र होते हैं जिसमें दुर्योधन होते हैं, दुशासन होते हैं, विकर्ण होते हैं, उनके साथ और भी लोग। तो 100 पुत्र गांधारी के होते हैं। एक पुत्री होती है जिसका नाम था दुस्सला। तो एक गांधारी के कुल 101 पुत्र और पुत्री मिलाकर, लेकिन धृतराष्ट्र के 102 क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र अपने ही महल के एक दासी के साथ संबंध में आ जाते हैं और उस दासी से उनका एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम था युयुत्सु। ये वही युयुत्सु है जिसने महाभारत के युद्ध में अपने भाई दुर्योधन के साथ न होकर युधिष्ठिर के साथ मिलकर दुर्योधन के विरुद्ध युद्ध किया था। और ये विकर्ण
ये विकर्ण वो है जब चीरहरण होता है द्रौपदी का, उस समय अपने भाइयों का विरोध किया था और चीरहरण के विरुद्ध खड़ा हुआ था। उधर कुंती भी संतान के लिए आगे बढ़ती हैं और उनका पहला पुत्र तो कर्ण था ही, जो कि सूर्य देव से प्राप्त हुआ था। दूसरा पुत्र यम देव के आवाहन करती हैं और यम से एक पुत्र की कामना करती है जो कि युधिष्ठिर थे, बड़े पुत्र कुंती के। उसके बाद वो पवन देवता के आवाहन करते हैं और पवन देवता से एक पुत्र की प्राप्त होती है जिसका नाम भीम पड़ा। उसके बाद वो इंद्र देव का आवाहन करते हैं और इंद्र देव से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम अर्जुन पड़ा। जब ये 3 बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद माद्री भी कुंती से निवेदन करती है, आग्रह करती है कि मुझे भी संतान चाहिए, तो आप मेरे लिए भी आवाहन करिए। फिर कुंती अश्विनी कुमार को आवाहन करती है और अश्विनी कुमार से 2 बच्चे यानी माद्री को 2 संतान की प्राप्ति, 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है, एक सहदेव और दूसरा नकुल। इस तरह से कुंती के पास 5 पांडव और गंधारी के पास 100 कौरव हो चुके थे। और यही पांडवों और कौरवों के बीच के युद्ध को हम लोग महाभारत का युद्ध कहते हैं। तो महाभारत की पूरी कहानी को एक ही वीडियो में बता पाना बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आज महाभारत की कहानी को यहीं पे रोक रहा हूं। इसके आगे की कहानी मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। और आपको इस महाभारत के इतिहास और इतिहास से जुड़ी हुई कहानी कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे और किन किन विषयों पे वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आने चाहिए और किन किन विषयों पे वीडियोस को होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी इच्छा या फिर अपने कमेंट्स को जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। SBIT ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी सही समय पे मिल पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।